अब भाई सिचुएशन यहाँ इतनी ख़राब हो चुकी है, मैं हूँ बहुत दूर सर्कल से और मुझे लोज भाई से किसी भी हाल में टीम अप करना है या फाइट लेना है। यहाँ पर भाई कोई ट्रेन अभी तक आ नहीं रही है और जो सर्कल है वो काफ़ी दूर है। इसके बाद अगर मैं नहीं गया तो मैं मर जाऊँगा भाई। सामने अगर यहाँ पर अब देखो ना रिच पर, तो वहाँ पर लोल्ज भाई दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बंदे हैं वहाँ पर जो उनसे टीम अप करके बैठे हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनसे टीम अप करूँ कि नहीं करूँ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही यार। फिलहाल देखते हैं क्या सीन होगा आगे। आप वीडियो में बने रहो और आ जाओ, पूरा वीडियो देखते हैं कि आगे क्या क्या सीन होता है, कैसी फाइट होती है और हम कैसे लोल्ज भाई से मिलते हैं और क्या हमारी बातें होती हैं लोल्ज भाई से। तो भाई लोग वीडियो की शुरुआत होती है यूपी की एक छोटे से जगह से जिसका नाम है चटूरेपुर। अब ये चटूरेपुर इतना छोटा है ना, उसके बारे में क्या बताऊँ। अरे यार अपनी लुल्ली देख लो, उतना ही छोटा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे 3 टीममेट तेल और चटाई लेकर बैठ गए थे प्लेन में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमने भी देरी न करते हुए भी उनके साथ में इन्वॉल्व हो गए। तेल चटाई हमने नहीं लिया था, हम बस एज ए कैमरामैन के समझ जाओ पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे थे इस गेम में। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं अर्जुन भैया जो कि प्लेन को राइड कर रहे थे। अवला अवला बहुत सारे यूट्यूबर थे जिनका नाम मेरे को नहीं पता। अभी तक मेरे को यहाँ पर कोई आइडिया नहीं कि हमारे गेम में लॉज भाई की एंट्री हो जाती है। और इतना ही छोड़ो, हम प्लेन से कूद भी जाते हैं ना, फिर भी हमें नहीं होता है कोई आइडिया कि भैया इसमें लॉज आए हैं। अब देखो हम जब कूदते हैं तो क्या सीन होता है, अब उसके आगे की स्टोरी हम आपको दिखाते हैं जब प्रैक्टिकली। अब भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को जैसे ही इनका बिजनेस स्पॉट दिखा, अपना तेल चटाई लेकर एक कूद गए। अब गलती मुझसे हो गई कि भाई इनके साथ में भी सिमटा पड़ा हुआ था तो मुझे भी घसीट ले गए लोग अपने साथ। तो यहाँ पर मुझे लेकर बीच चौराहे पर लेके चले जाते हैं भाई। अब यहाँ पर मेरे हाथ में क्या बताऊँ, बीच चौराहे पर क्या ही मिलेगा, लेकिन फिर भी जो मिलता है मुझे उससे काम चलाना पड़ता है। तो यार आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ये लोल्ज भाई है कहाँ। तो हमारे जस्ट राइट साइड वाला जो है ना मेन घर जो है ना, उसके बगल में लोल्ज भाई विराम अवस्था में बैठे हुए हैं। अभी तक मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ खुद ही इधर उधर अपना छुपाते हुए फिर रहा हूँ कि अगर कोई मेरा रास्ते में चड्डी निकाल लिया तो मेरा क्या होगा। तो भाई उसी चड्डी को बचाने के चक्कर में मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ, इधर उधर जिगल देने का ट्राई करता हूँ और यहाँ से अच्छा खासा एक नॉक निकाल देता हूँ। अब गेम की शुरुआत यहीं से हो जाती है क्योंकि अभी तक लोल्ज भाई का कोई किलफिल नहीं आया था, लेकिन क्रश का आ गया था। तो यहाँ पर जैसे ही क्रश का एक नॉक फिनिश जाता है भाई, उनके बंदे स्ट्रीम पर आना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है भाई कोई लौंडा आ गया गेम में। अब यहाँ पर जैसे मुझे मौका मिलता है, एक और बंदा दबोचा, मतलब समझ जाओ कैम करके बैठा था यार ऊपर। वहाँ कैम करने की क्या जरूरत है बताओ, इतना बड़ा यूट्यूबर आया सामने। अरे मैं नहीं, लोज भाई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको नॉक फिनिश देता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ देने का। और यहाँ पर मुझे बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड होता है तो चीज़ समझ नहीं आती कि क्या करूँ कैसे नहीं। फिर भी सिचुएशन यहाँ पे हैंडल हो जाती है क्योंकि अभी लोज भाई की एंट्री नहीं हुई थी। अब भाई मैं यहाँ सोलो होता हूँ और सारे बंदे यहाँ पर कैंप पड़े होते हैं, तो मेरा हिम्मत नहीं होता कि मैं इन कैंपरों पर जाकर पुश करूँ। पीछे बॉट का फायर आता है, मैं यहाँ जाता हूँ और गेम का रुख तो यहीं से बदल ही जाता है पूरा। भाई 3 बॉट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ फटाफट इन तीनों के किल्स लेता हूँ। और एक बंदा यहाँ पे है ना, कहाँ गया, दिख जा भाई। तो यहाँ रहा, उसको भी नॉक देता हूँ, तुरंत फिनिश देता हूँ क्योंकि मुझको पता है भाई ये जो वहाँ पर हमारा इवेंट है ना वो भरा पड़ा है बंदों के साथ। अब देखो तीसरा वाला भी है, उसको भी नॉक फिनिश देना है उसी से, ठीक है। अब ये चीज़ लोज भैया भी नोटिस कर रहे हैं कि कोई बंदा उनके बॉट्स मार रहा है, क्योंकि मुझसे गलती ये हो जाती है, मैं जो अभी 3 बॉट्स मारा हूँ ना भाई, इसको मारने लोज भाई आ ही रहे थे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से लूट रहा हूँ ना, अब यहाँ लूट के जस्ट मैं जैसे निकल के बाहर जाऊंगा, लोल्ज भाई की पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर पुश कर देती है। भाई मैं अकेला हूँ इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा फट जाती है। वो लोग मॉली ग्रेनेड सब कुछ कर रहे हैं और मैं यहाँ सोलो बंदा करता का एक मैं ग्रेनेड करता हूँ जो कि लोल्ज भाई का कुछ ना बिगाड़ पाता है मेरा ग्रेनेड। तो मैं सोचता हूँ मैं एकदम पीछे भाग जाऊँ, इस साइड का इवेंट छोड़ दूँ, मैं पीछे वाला ट्रेन के साइड में चला जाऊँ। बट यहाँ पे बंदे का फूटा आ जाता है, फिर से मेरी डरती है, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि बंदे तो कैंपर है, यहाँ से मैं बच जाऊँगा। अब हो जाता है यहाँ पर गलत सीन। ये भाई गजब का कैंपर मिल जाता है, मुझे यहाँ नॉक फिनिश देता है। और बड़ी बात है ना, जैसे मुझे नॉक फिनिश देता है पीछे से लोल्ज भाई उसको नॉक फिनिश दे देते हैं। आप लोग लाइव पर देखे होंगे ये मेरी वीडियो, मैंने शॉर्ट भी अपलोड कर रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा हो जो भी बंदा जैसे मुझे नॉक देता है वैसे लोल्ज भाई उस बंदे को नॉक दे देते हैं। अब भाई देखो यहाँ सीन हो जाता है ख़राब, क्योंकि मेरे जो रैंडम टीममेट आए ना वो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के बकलोल हैं सबके सब।
मतलब मैंने उनसे बोला कि भाई गेम में लोल्ज भाई आए हैं, मेरे पे चैट भी आ रही है बंदों की और किल फीड मैंने नोटिस किया, तो कह रहे कौन लोल्ज कौन यूट्यूबर, मतलब यार ऐसा बोल के चले गए। ठीक है, तो इसमें से 2 बंदे तो मर जाएंगे, बचेगा 1 बंदा। और मुझे इतना पूरा भरोसा था कि भाई ये जो बंदे हैं ना, ये मुझे रिकॉल तो करने से रहे। और अगर मैं बड़ी गलती करता हूँ, यहाँ से अगर जाने का ट्राई करता हूँ इवेंट पे वापस से लोज भाई फाइट लेने, तो मेरी मूर्खता होगी, तब मैं लोज भाई से फाइट नहीं ले पाऊँगा। वो दोबारा मतलब लास्ट में मैं फ़ाइट नहीं ले पाऊँगा, जो मेरा रिकॉल है वो ख़राब हो जाएगा। और तब तक प्लेन में बैठे बैठे एक की अम्मा हो जाती है ख़राब। ठीक है, सॉरी सॉरी निकल जाता है थोड़ा सा यार, क्या बताऊँ, बंदे ही ऐसे आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं ना पूरा सीन। तो यहाँ पर हो जाता है एक का सीन खराब। तो भाई जैसे ये लोग मरना शुरू होते हैं ना, मेरा फाइनल डिसीजन यही होता है कि मुझे यहाँ से सेफली निकलना है। अब मैं सोलो मैच स्टार्ट किया था, 3 रैंडम आए थे, तो मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना गेम प्ले दिखाना है और मुझे लास्ट तक जाना है कुछ भी करके। तो यहाँ मैं सिंपली इवेंट पे चला जाता हूँ कि चलो ठीक है, एक बार इनको रिकॉल भी कर दूंगा और इन्हें समझा भी दूंगा। बट यार ये लोग समझने से रहे, इतने बड़े बंद बुद्धि हैं इन लोगों की ना, बताऊँ क्या बताऊँ, घुटने से सरक कर ना लग रहा है कि टेस्टिस में इनका दिमाग चला गया था कि भाई लोज भाई आए, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी ये लोग समझ में नहीं आए। अभी 3 नंबर देखिए, 4 नंबर रिकॉल करेगा, फिर भी ये लोग जाके वहीं अपनी दे देंगे। यहाँ पर मैं छोटे इवेंट पे कूदता हूँ, यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता, मैं यहाँ से अपना किल से सॉरी लूट वाट कर लेता हूँ, हील वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई कि आगे नहीं मिलने वाला है। बंदे सब लोग सेफ खेलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, जिसमें मैं भी मर सकता हूँ। इसलिए मेरा डिसीजन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हील्स रखो, गन वगैरह लेकर कहीं सेफली लोकेशन पे जाओ। जब लास्ट में जो फाइट होगी उसमें इन्वॉल्व होंगे, या तो थर्ड पार्टी होगी, तो उसमें इन्वॉल्व होकर अपन लोज भाई से मिल लेंगे, थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। वाचिंग आप लोग तो देख ही रहे हो, वाचिंग बढ़ चुकी है हमारी। तो चलो गाइज, अब क्या सीन होता है आगे का मैं वो पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि वीडियो तो भाई लोग यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर 2 नंबर है ना, भयंकर वाला मूर्खता दिखाया, वो लोग मर गए। अब यहाँ पर 4 नंबर बचा था, तो उसका भाई 1 रिकॉल बचा था, मेरा भी 1 रिकॉल बचा, तो मैं थोड़ा सा उससे कोऑपरेशन की कोशिश करता हूँ कि भाई तू मेरे साथ कोऑपरेट कर, एक बार तू जाके फाइट ले ले और मैं जाके फाइट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं तेरे को रिकॉल कर दूंगा, तू मेरे को रिकॉल कर देना। तो भाई बात करता है और इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। तो मैं भी अपनी बग्गी उठाता हूँ, चला जाता हूँ सीधे इवेंट के लिए कि वहाँ पर जाके फाइट ले लेता हूँ। लेकिन भाई जो गलत सीन होता है ना, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, किस्मत ही ख़राब थी कि लोल्जी भाई से मुलाकात होने से पहले बंदों ने दबोच लिया। अब क्या सीन होता है आपको दिखाता हूँ, अब आप ही देख लो। मैं अपनी बग्गी इतनी दूर से लेकर जा रहा हूँ टर्नों की, ताकि कोई बंदा ना मिले मुझे, लेकिन यार पूरी गाड़ी भर की स्क्वाड आ जाती है मेरे पास। हालांकि ये लोल्ज भाई की नहीं है, आ जाती है। अब मजबूरन मेरे को रुक के फाइट लेना पड़ता है, क्योंकि बग्गी से एक टायर अगर टूट जाएगा ना, तो मेरा यहाँ पर सत्यानाश हो जाएगा। तो देखो भाई, ये होशियारी दिखा रहा था, पापा के साथ होशियारी आराम ही है। अरे यार, तो इसके यार 2 बंदे और आ जाते हैं जो कि मुझे इजीली मार देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उनको कूट तो दिया था, क्योंकि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि भाई एक स्क्वाड भर के आई, और जो बंदा बहुत ज़्यादा अपने आप का हीरो बन रहा था उसको ही चाप चुप के चपाट कर दिया है ना। तो अब तो दोबारा नहीं आएगा। तो भाई अब पूरा सीन हो जाएगा मेरे लिए सर्वाइव का। यहाँ भाई अब जाएगा, मेरे को रिवाइव करेगा और मैं ये जाके फिर फाइट लेगा, मैं इसको रिकॉल कर दूंगा। बट क्या है ना, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ट्रेन के पास से चलो, बट इसके पास हीलिंग नहीं होती। हालांकि मैं अभी रिकॉल होके आऊँगा, मेरे पास भी हीलिंग नहीं होगी, तो भाई जाने से मना कर देता है यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ तो ये चाहता है ना, रास्ते में इसको दबोच के बहुत गंदा मारते हैं। ठीक है, इस मैंने बाद में देखा था, इसकी चड्डी भी फटी हुई मिली थी मुझे। तो ऐसा सीन हो जाता है भाई के साथ गलत, और मैं यहाँ से हो जाता हूँ रिकॉल। अब मैं रिकॉल उकॉल होके सीधा मैं जब ट्रेन में बैठ जाऊँगा फिर वो वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही दिखा दिया था कि ट्रेन में मेरा क्या हाल था। ट्रेन आ ही नहीं रही थी और जोन काटने को दौड़ा था मेरे को। अब भाई मैं यहाँ पर ना सारे लूट वगैरह करके, आप एक बार प्लेन पाथ देख ही सकते हो कितना ज़्यादा दूर है प्लेन, और मेरे पे हीलिंग यार लिमिटेड है, 5 ही है। अगर भाई बहुत गंदा वाला काटेगा ना जोन, तो मैं यहाँ पर नहीं बच सकता, मेरे लिए सीन ख़राब हो जाएगा। और देखो अंटिल 1 नंबर 2 नंबर 3 को यहाँ पर मैं आपको एक सजग दे देता हूँ। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर आता है तो भाई उनसे फाइट तब तक लो जब तक आपका रिकॉल है, उसके बाद थोड़े समय के लिए रुक जाओ। नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 की जगह आप मेरा गेम प्ले ही तो देख रहे हो। क्या कर रहे हो, मेरा गेम प्ले ही देख रहे हो ना। अगर आज के तुम जिंदा रहते, मेरी बात मानते, तो एटलीस्ट यार मेरे साथ होते, खेल तो रहे होते, वहाँ पर जाकर लोज भाई से बातें तो करते 4। ठीक है, तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ देखो गलती से मैं जंप कर गया था भाई, उसके अंदर नहीं गया। अच्छा हुआ कि अंदर नहीं गया, नहीं तो फिर तो वही ट्रेन मुझे सपाट कर देती। बच गया। यहाँ पर देखो लोज भाई किसी बंदे को, आदित्य भाई को नॉक देते हैं।
है ना। और भाई फिर से नॉक। तो यहाँ मैं इंतज़ार करता हूँ मेरी ट्रेन यहाँ से कब डिपार्ट हो। अब यहाँ से मैं स्किप चाहूँ तो कर सकता हूँ। चलो आ जाओ, एकदम क्लोज पहुँचा देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बातें करता हूँ, ठीक है। ट्रेन तो भाई फाइनली मैं जोन पहुँचने को हूँ और मेरे को यहाँ पर डाउट हुआ यार इन बंदों के ऊपर। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि कोई ना कोई इन बंदों में हैक वगैरह यूज़ करता है, क्योंकि आप देखो जैसे ही मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं तो नो फुटअप पे हूँ ना। हाँ मानता हूँ कि स्पॉट करने के लिए देख रहे होंगे, लेकिन भाई वो स्पॉटिंग के ज़रिए से नहीं था। एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को मारने का ट्राई कर रहे थे कि भाई दिखे तो मार दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीन यही है भाई, सामने लोल्ज भाई हैं और मैं पहुँच चुका हूँ मिनी इवेंट पे और बंदे बचे 12 और मेरे को भाई टीम अप करना था, क्योंकि अब सीन वही हो गया था यार, किसी भी तरीके से टीम अप करना है ना। और फाइट तो नहीं ले सकते, अगर एक स्क्वाड बची होती तो मैं जाके लोज भाई से थोड़ी बात करता। हालांकि शॉर्ट आउट वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो आगे की सीन है, देखा जाएगा, बट बात तो तब भी हो जाती। यहाँ पर लोज भाई ने अपना एक बंदा भेजा, सॉरी अपना अंगरक्षक भेजा मेरे लिए कि जाओ भाई तुम करस को लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं भाई, मेरे को उठाकर लेके जाते हैं अपने अंगरक्षक के द्वारा। तो मुझे पूरी सिक्योरिटी दी जाती है भाई लोल्ज के द्वारा कि भाई तुम जाओ करस को सेफली हमारे पास लाओ। देखते हो यार कौन सा यूट्यूबर थोड़ा बातचीत हो जाए। तो ये लोज भाई की कॉल थी। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, देखो मेरी मूर्खता देखो, मुझे लगा ये वाला बंदा लोज ने, और यही सबसे बड़ा हरामीपंती करेगा। अभी देखना ना गेम में, जैसे कहते ना कि हर एक स्क्वाड में 2-4 बंदे शैतान होते हैं, और यहाँ पर ये बंदा जो जोनाथन सेट पहना हुआ है ना वही शैतानी कर रहा है। अरे जो लोल्ज भाई है ना, ये राइट साइड वाले लोल्ज है, ठीक है, जो बड़े वाले शेर का मुकुट लगाए हुए हैं वो लोल्ज भाई है। मेरे को ये चीज़ उस समय क्लियर नहीं थी, मैं किसी और से बातें कर रहा था यार। हद होती है मेरे दिमाग की, क्या कचड़ा बना के रख दिया मैंने अपने दिमाग का। तो यहाँ पर देखो अब लोल्ज भाई से मैं बार बातें कर रहा था, लेकिन मैं स्पॉट किसी और को कर रहा था, उनको नहीं कर पा रहा। तो लोल्ज भाई मुझे यार कसम से बहुत पर्सनली पसंद आए यहाँ पर उनका बिहेवियर। अभी देखो ये बंदा है जो है ना एमजी वाला, यही बदतमीजी करेगा गेम में, और क्या सीन होगा उसकी वजह से मेरे ऊपर लक्षण लग जाता है कि मैं गलत बंदा हूँ, मेरा बिहेवियर इनकॉपरेटिव है। तो यार ये गलत बात हो जाती है मेरे लिए। तो मेरे को बस वीडियो बनाकर ये प्रूफ करना था कि ये भी सीन मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पर देखो मैं जाता हूँ, लोल्ज भाई मेरे से पर्सनली यार बुला रहे हैं कि है कहाँ तू, भाई कौन है जो मुझसे मिलना चाह रहा है। नहीं क्रेजी कौन है? अर्जुन गेमिंग। क्रेजी मैं भैया मैं यहाँ ये वाला पीछे घूमो। मत मारो भैया। नहीं अकेले हो गया। हाँ अकेले सोलो बंदा हूँ मैं। अच्छा। मैं सोलो। फिर नहीं मारता। ये लो, ये फर्स्ट एड लो। रुका भी नॉक दे रहा हूँ। क्रश जेड इस्लाइड। अच्छा ये है क्रश इस्लाइड। जी भैया। तो मैं यहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, तो लोल्ज भाई मुझे फिर देखो, मैं फिर से उसको स्पॉट कर रहा हूँ कि वो लोल्ज भाई है, लेकिन अब मेरे को पता चला कि ए लोल्ज भाई है, क्योंकि यहाँ पर लोल्ज भाई ने मेरे को किया। अब देखो मेरा नाम पढ़ेंगे लोल्ज भाई की, मेरे को ये ना भाई कसम से बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझसे पूछा तू सोलो है, मैंने बोला हाँ सोलो हूँ, स्क्वाड मर चुकी है। उन्होंने मुझे मैड दिया, मुझे नॉक किया अपनी चैट में भाई। 25-30 हज़ार की वॉचिंग आ रही थी, उस चैट में मेरा नाम रीड करके अपने बंदों को बताया, उनके बंदे मेरे को आए सपोर्ट किए। लव यू मेरे भाई लोग, जितने भी लोग आके मेरे को सपोर्ट किए थे, और लव यू टू लोल्ज मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो सीन होता है, और मेरा जस्ट एक नॉर्मल से यहाँ पर क्वेश्चन था कि लोल्ज भाई से कुछ हंसी मजाक कर ली जाए, है ना। वो किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। तो मैंने यहाँ पर लोल्ज भाई से पूछा कि लोल्ज भाई एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? तो लोल्ज भाई बोले हाँ यार बोलो यार, क्यों बुरा मानूंगा बोलो। तो मैं बोलने जाता हूँ कि किस कलर की चड्डी पहने हो, इतने में बदतमीजी हो जाती है, और बदतमीजी करने वाला कोई और नहीं वही जोनाथन सेठ वाला बंदा है, और इसमें मेरे रिकॉर्डेड भी प्रूफ है। अभी दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि किस कलर की चड्डी पहने हो, ठीक है, और अब करेगा ये बंदा बदतमीजी है। मेरा आंसर आने नहीं दिया, लोल्ज भाई ने मुझे आंसर जस्ट देने ही वाले थे, लेकिन ये बदतमीज बंदा सारा गड़बड़ा दिया। तो भाई लोग वीडियो यही तक रही, आप लोग देखे हो तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताओ यार, प्लीज़ कमेंट में लिख दो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।